प्रयागराज में हिंसा के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स के साथ दो बुलडोजर करेली इलाके में पहुंचे हुए हैं और मोहम्मद जावेद के अवैध मकान पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक बुलडोजर ने जावेद के घर की बाउंड्री वॉल को गिराया है। उसके बाद जावेद के मकान के गेट को तोड़ दिया गया है और इसके बाद पुलिस फोर्स जावेद के घर में दाखिल हुई है और जावेद के घर के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाला गया। जावेद के घर से एक पार्टी के झंडे मिले हैं, साथ ही उर्दू में कुछ साहित्य और पोस्टर भी बरामद हुए हैं। ये देखिए कार्रवाई लाइव और एक्सक्लूसिव प्रयागराज से, प्रयागराज के करेली इलाके से, जहां पर 2 घंटे से जावेद के घर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। 2 घंटे से यह कार्रवाई जारी है प्रयागराज के करेली इलाके में, जिसकी सबसे ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। मोइन लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इस कड़ी धूप के बीच में, उबलते हुए तापमान के बीच में, जहां पर 40 डिग्री के आसपास तापमान, लेकिन मोइन और हमारे कैमरा सहयोगी बहादुरी के साथ इस मंजर को आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव लगातार। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे। मोइन, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कहां तक पहुंची, कितनी दूर तक पहुंची और कितना वक्त और लगेगा? देखिए, आपको बता दें कि पिछले करीब 2 घंटे से ये कार्रवाई लगातार जारी है। 3 बुलडोजरों के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 3 तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं और हर एक तरफ से जो बाहरी हिस्सा है पहले उसको तोड़ा जा रहा है, जो बेस है उसे कमज़ोर किया जा रहा है, जो पिलर हैं उन्हें तोड़े जा रहे हैं और बीच के जो पिलर आप देख रहे हैं, इंजीनियर्स का सख्त निर्देश है कि इन्हें कतई ना तोड़ा दिया जाए, ताकि जब किनारे के हिस्से तोड़े जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग का जो लोड है वो इन्हीं पिलर्स पर आ जाएगा और जब बाकी किनारे के हिस्से तोड़ दिए जाएंगे तो सिर्फ इन पिलर को तोड़ना होगा। जैसे ही ये पिलर टूटेंगे, ये पूरी की पूरी आलीशान बिल्डिंग ये नीचे गिर जाएगी, रेत के महल की तरह ढह जाएगी। इसी टैक्टिस के साथ जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई है, उसको इसी तरीके से, इसी रणनीति के तहत, इसी इंजीनियरिंग के तहत अंजाम दी जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि योगी सरकार में पिछले 2 सालों से जिस तरीके से कार्रवाई चली है, योगी सरकार का बुलडोजर चला है, तो सबसे ज़्यादा जो बुलडोजर चला है वो संगम नगरी प्रयागराज में ही चला है। तो हमने तमाम कार्रवाइयाँ देखी हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा इमारतों को इसी तरीके से ध्वस्त होते देखा है। तो इंजीनियर तो नहीं है हम लोग, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिल्डिंगों को किस तरीके से तोड़ा जाता है उसका काफ़ी हद तक हमें भी अंदाज़ा हो चुका है। तो आपको बताएं, देखिए ये सारे के सारे नीचे के बेस हैं। ये बेस जब टूट जाते हैं तो पूरा का पूरा लोड पिलर्स पर आ जाता है और जब चारों तरफ के बेस इसी तरह से तोड़ दिए जाते हैं, जब 2 से 3 पिलर बचते हैं तो उन पिलर को आप तोड़ दीजिए, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धाराशायी हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी, मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। तो इंजीनियर्स की टीम जो है वो लगातार मुस्तैद है। वो जो बुलडोजर के ड्राइवर हैं, जो बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, उनको लगातार दिशा निर्देश दे रही है और उनके दिशा निर्देश के तहत ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बेस कमजोर होता जा रहा है, सिर्फ इस बिल्डिंग का ही नहीं बल्कि उपद्रव करने वालों का, हिंसा करने वालों का, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का भी बेस इसी तरह से तोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश ने किसी भी गड़बड़ी करने की कोशिश की, किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो अंजाम यही होना है। ये एक जो संदेश है वो संदेश भी देने का काम किया जा रहा है। तो देखिए ये जो पिलर है बीच का, इसको सख्त निर्देश दिए गए हैं। जहाँ पर ये बुलडोजर की आप हैंडल देख रहे हैं, कहा जा सकता है कि पीला पंजा जहाँ पर है वहाँ पर 2 पिलर हैं और इंजीनियर्स का साफ निर्देश है कि वो पिलर ना छुए जाएं, उन्हें ध्वस्त ना किया जाए। किनारे का हिस्सा आप गिरा दीजिए, आगे का हिस्सा गिरा दीजिए, पीछे का हिस्सा गिरा दीजिए, सिर्फ बेस गिरा दीजिए और उसके बाद जब ये पिलर तोड़े जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग खुद ब खुद गिर जाएगी। और पीछे के हिस्से में सबसे ज़्यादा कार्रवाई 2 तरफ से इसलिए की जा रही है ताकि बगल में जो मकान हैं, आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचना पाए। हम अपने कैमरा सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहेंगे कि वो कैमरे को थोड़ा थोड़ा घुमाते भी रहें, मूवमेंट भी देते रहें, ताकि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो
एबीपी गंगा के दर्शक देखते रहे। आपको पता है कि कार्रवाई को लेकर किस तरीके से उत्सुकता है कि देखिए जो पुलिस के लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं हेलमेट लिए हुए हैं वो भी इस पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं ताकि घर जाकर के दिखाएंगे कि देखिए हमने ये कार्रवाई की है। जिसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिसने हिंसा की साजिश रची, उसके खिलाफ कार्रवाई में हम लोग भी शामिल रहे। ये यादगार के तौर पर ये तस्वीरें शायद ये पुलिसकर्मी भी रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। धीरे धीरे जो है वो जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के आशियाने पर बुलडोजर चलता जा रहा है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये पूरा मकान के आसपास के जो इलाके हैं वो खाली भी कराया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को लगातार पीछे किया जा रहा है, जो ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार पीछे किया जा रहा है ताकि अगर कोई मलबा यहाँ से गिरता है तो पास खड़े किसी व्यक्ति को चोट ना पहुँचने पाए, नुकसान ना पहुँचने पाए। तो तमाम लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो इस कार्रवाई में शामिल हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, पीएससी के लोग हों, अलग अलग महकमे के लोग हों, वो भी इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। देखिए ये आगे एक ब्लू शर्ट पहन करके ये शायद प्रयागराज विकास प्राधिकरण से हैं लेकिन यहाँ पर आए हैं ड्यूटी करने, लेकिन मौका मिला तो ये इस पल की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। तो देखिए पीछे के हिस्से को जमींदोज किया जा चुका है, अब बुलडोजर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ से हमें देखिए वो जावेद मोहम्मद जो कि मास्टरमाइंड है हिंसा का, उसका ड्राइंग रूम एक बार फिर से हमें देखने को मिल गया है। तो ड्राइंग रूम में क्या कुछ नजर आ रहा है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे की तरफ से भी हम देखिए हमारे कैमरा सहयोगी रोहित भी हमारे साथ आ गए हैं और परसों से लेकर आज तक इन्होंने बहुत जाबाजी के साथ काम किया है। और देखिए ये ड्राइंग रूम है, ये घड़ी बंद है और ये देखिए ये कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, आई रेस्पेक्ट द माइंड्स पावर ओवर द बॉडी फियर। देखिए तमाम अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कुछ तस्वीरें भी लिखी हैं, दो घड़ी हैं, दोनों घड़ी बंद पड़ी हुई है देखिए। और ये पीछे का हिस्सा देखिए, ये पीछे के हिस्से की तरफ भी कई आलीशान मकान दिख रहे हैं। तो पीछे के हिस्से में कार्रवाई सबसे पहले इसलिए की जा रही है ताकि जो आसपास की दूसरी इमारतें हैं, दूसरी बिल्डिंगें हैं, उनको नुकसान ना पहुंचने पाए। और देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील होता चला जा रहा है ये मकान। मैंने सुबह से कई बार कहा कि यहाँ पर जो भी तस्वीरें खींची गई हैं हम कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी तस्वीर आखिरी तस्वीर हो सकती है इस आलीशान मकान की, इस आलीशान इमारत की, क्योंकि कभी भी ये पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो सकती है और उसके बाद फिर ये तस्वीर नहीं देखी जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ तस्वीरों में ही कैद होकर के ये आलीशान बिल्डिंग रह जाएगी। तो देखिए ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं जो कि बुलडोज़र चलाने वाले को हिदायत दे रहे हैं कि अब किस तरफ से बुलडोज़र चलाया जाना है। दूसरी तरफ आप देखिए जो दूसरा बुलडोज़र है वो पीछे की तरफ से लगातार अपने काम को अंजाम दे रहा है, लगातार पीछे के हिस्से को गिराया जा रहा है और नीचे के पीछे का जो हिस्सा है उसका बेस लगभग तोड़ा जा चुका है। यानी जो मकान का लोड है, जो बिल्डिंग का लोड है, अब वो बीच के पिलर्स पर आ गया है और जैसे ही आगे का हिस्सा भी इस तरीके से टूटेगा और पिलर को आप तोड़ देंगे ये पूरी बिल्डिंग धाराशायी होकर गिर जाएगी। और आपको बताएं कि जावेद मोहम्मद के इस ड्राइंग रूम से तमाम हमें साहित्य देखने को मिले थे, तमाम ऐसे दस्तावेज मिले थे जो शक पैदा करते थे। कई पोस्टर मिले थे, ये वो पोस्टर थे जो सीएए और एनआरसी के दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें इस्तेमाल किए गए थे। और देखिए तमाम उर्दू में लिखे हुए साहित्य हैं जो यहाँ पर अब मलबे के ढेर में पड़े हुए हैं। स्कूल एलियास ये लिखा हुआ है एक इस पर, ये शायद किसी स्कूल की किताब है। एक डायरी भी पड़ी हुई है, ये डायरी हम हाथ में लेकर देखने की कोशिश करते हैं कि डायरी में आखिरकार क्या कुछ था। ये देखिए ये डायरी है और डायरी देखिए ये पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है, इस पर कुछ भी नाम लिखा हुआ है ना पीछे लिखा हुआ है। ये डायरी खाली पड़ी हुई है, ये तमाम उर्दू में लिखे हुए दस्तावेज हैं, तमाम और दस्तावेज हैं जो अब मलबे के ढेर के बीच में देखिए ये पुलिसकर्मी आ गई हैं, ये पीछे की तरफ कर रही हैं हमें ताकि मलबा जो यहाँ पर गिरे वो किसी को नुकसान ना हो।
परसों हिंसा के दौरान हमने देखा था कि कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी, इसलिए ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो यहाँ पर हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है उन्होंने हाथ में हेलमेट ले रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो कम से कम अपने सिर को सुरक्षित कर सकें। तो देखिए हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं फिर से वो एक ऊंची जगह पर पहुंच गए हैं ताकि एबीपी गंगा के दर्शकों को एक एक पल की सीधी तस्वीरें दिखाते रह सकें, लॉन्ग व्यू दिखा सकें, क्लोज फ्रेम दिखा सकें, क्योंकि प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस घटनाक्रम पर हैं। ये जो कार्रवाई चल रही है लोग देखना चाहते हैं और उस संदेश को समझना चाहते हैं। सरकार भी जो संदेश देना चाहती है कि अगर योगी राज में उत्तर प्रदेश में किसी ने भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो उसका अंजाम यही होना है। तो ये संदेश भी दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है बल्कि एक संदेश दिया जा रहा है। तो इस संदेश को भी समझने की ज़रूरत है। राजेंद्र जी। बिल्कुल 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 मोइन, जो आपने बताया वो समरी में, वो निष्कर्ष में एक बार फिर से दर्शकों के सामने रख दूं। जब हमारे दर्शक ध्वस्तीकरण की तस्वीरें देख रहे हैं तो उन्हें बता दिया जाए कि ये जावेद मोहम्मद का घर है जो अवैध तरीके से बनाया गया है, ऐसा प्रयागराज विकास प्राधिकरण का मानना है। नोटिस कल रात को चस्पा किया गया, आज सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने के उस पर निर्देश थे। उसके बहुत देर बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची, 2 बुलडोजर पहुंचे और उसके बाद देखिए कैसे क्रमशः इंजीनियर्स के डायरेक्शन में ये कार्रवाई की जा रही है, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और हर एंगल से आपको एबीपी गंगा इस बुलडोजर एक्शन को दिखा रहा है प्रयागराज हिंसा के आरोपी पर, जिस पर साजिश रचने का इल्जाम है। जो मुख्य आरोपी है पुलिस की नजरों में, उसके अवैध मकान को कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। प्रयागराज के करेली इलाके में 2 बुलडोजर लगे हुए हैं, आगे से पीछे से, और ऐसे ध्वस्त किया जा रहा है कि आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान न पहुंचे जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से इंजीनियर्स की डायरेक्शन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मोइन, लेकिन ये थोड़ा कठिन होगा कि जब ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो आखिरी चोट के बाद से पिलर्स पर और बेस पर, तो आसपास के किसी मकान को कोई नुकसान न पहुंचे, ये रोकना, ये नुकसान रोकना बहुत कठिन होगा ऐसा लग रहा है इन सकरी गलियों को देखकर और जिस तरीके से मकान आपस में एक साथ करीबी में बने हुए हैं उसको देखकर। मोइन, पता नहीं वो एक मोइन लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बुलडोजर को आप काम करते हुए देख रहे हैं और देखिए इंजीनियर्स उनको बता रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स की कहां चोट करनी है, कहां वार करना है, किस चीज को तोड़ना है, ऐसे धराशायी करना है कि आसपास की और जो रिहायशी वाली इमारतें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो। आगे पीछे दोनों तरफ से बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, जिस तरफ ज्यादा जगह है उस तरफ ज्यादा ध्वस्त किया गया इस बिल्डिंग को। ऐसे कार्रवाई की जा रही है कि आखिर में सिर्फ बेस और पिलर रह जाएं और उसके बाद 1 या 2 चोट से ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाए। 2 एंगल, 2 कैमरा से जो इस वक्त ध्वस्तीकरण किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे पीछे दोनों तरफ जो किया गया है वो आप देख पा रहे हैं। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इमारतें बनी हुई हैं और जैसे ये एक रिहायशी इलाका है, जैसे सकरी गलियां हैं, ये बहुत मुश्किल काम है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया जाए और जब ये धराशायी हो तो आसपास के मकानों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत मुश्किल जान पड़ता है। देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि जिस तरीके से सकरिया रास्ता है, पतली गली है और आसपास तमाम दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचने पाए और कार्रवाई को ठीक तरीके से अंजाम दिया जा सके, इसलिए पूरी एक रणनीति के तहत काम किया गया है। जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण और दूसरे विभागों के, नगर निगम के तमाम दूसरे विभागों के इंजीनियर हैं, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है, पूरा होमवर्क किया हुआ है और कहा जा सकता है कि एक बुलडोजर आगे की तरफ से काम कर रहा है, 2 बुलडोजर पीछे की तरफ से काम कर रहे हैं, यानी बुलडोजर की डबल डोज यहां पर दी जा रही है। मास्टर माइंड
जावेद मोहम्मद को। तो पीछे के हिस्से की तरफ आप देख सकते हैं कि 2 बुलडोज़र चल रहे हैं और यहाँ पर ये जो कार्रवाई है लगातार पिछले 2 घंटे से जारी है। पिछले 2 घंटे से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और फिलहाल जो पीछे की हमारे सामने की तरफ का बुलडोज़र है वो उसे रोक दिया गया है, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि कहाँ किस एंगल से अब वार करना है, यानी जो पीला पंजा है उस पीले पंजे से अटैक कहाँ पर किया जाना है। हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो पीछे का दूसरा बुलडोज़र था वो भी रुक गया है। संभवतः अब ये दोनों बुलडोज़र जो है आगे की तरफ जाएंगे। आगे के हिस्से जैसे पीछे का हिस्सा डैमेज कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उसी तरीके से आगे के हिस्से को भी तोड़ दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और जो पूरा लोड है वो बीच के पिलर पर आ जाएगा और जैसे ही पिलर पर अटैक किया जाएगा ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आरोपी है, जो हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की, उसके आशियाने पर बुलडोज़र चलाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और धीरे धीरे ये जो आलिशान इमारत है ये मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों पर एबीपी गंगा की नजर है, वो लगातार आप तक हम लाइव पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली हर कोण से, कई कैमरा एंगल से। सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। करेली इलाके में जावेद मोहम्मद के घर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त वहां पर बुलडोजर गरज रहा है, 2 बुलडोजर्स काम पे लगे हुए हैं और 25x60 वर्ग फीट के इस 2 मंजिला आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई इस वक्त प्रयागराज में चल रही है और 2 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है और दोनों बुलडोजर आगे पीछे दोनों ओर से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर, पुलिस के जवान तैनात और महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद। घर का जो सामान निकला उसे निकालकर बाहर रख दिया गया और उसमें कई किस्म का साहित्य दिखाई दिया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। पूरी योजना के तहत ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इंजीनियर्स की डायरेक्शन में, उनके निर्देश के तहत बुलडोजर कहां वार करे, कहां चोट करे, यह किया जा रहा है। तो जावेद मोहम्मद का घर गिराया जा रहा है। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन हमें ताजा अपडेट बताएंगे कि यह कार्रवाई कहां तक पहुंची। बताइए मोइन। देखिए कार्रवाई लगातार चल रही है, लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पीछे के हिस्से को छोड़कर अब हम आगे के हिस्से को में आ चुके हैं और तस्वीरें आगे के हिस्से की दिखाना चाहते हैं। जो आगे के हिस्से की बाउंड्री वाल है उसे बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा चुका है, क्योंकि मलबे का ढेर कभी भी गिर सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो बीच का रास्ता है, देखिए घर के जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने का जो रास्ता है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रस्सियों के जरिए बैरिकेड कर दिया गया है और किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कुछ जो पुलिस के लोग हैं, विकास प्राधिकरण के लोग हैं, वो यहाँ पर खुद भी उस एरिया में नहीं हैं और गर्मी किस कदर है और जो ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए। ये देखिए, ये पानी के बोतलों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, ये मंगाया गया है ताकि यहाँ पर 46 डिग्री तापमान है और इसके साथ साथ बेहाल कर देने वाली उमस भरी गर्मी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक देखिए ये पोकलैंड मशीन आ गई है। अभी तक 2 बुलडोजरों के जरिए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था और एक ये पोकलैंड मशीन यहाँ पर आ गई है और देखिए ये बीच का जो रास्ता है, बड़ी मशीन है, इसलिए जो पुलिस के वाहन खड़े थे उन वाहनों को गलियों में डाला जा रहा है, रास्ते को खाली कराया जा रहा है। एक बड़ी मशीन आ गई है, यानी जो जावेद मोहम्मद है, जो हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके आशियाने को कितनी जल्दी मलबे के ढेर में तब्दील किया जा सके, उसके लिए किस तरीके से रणनीति तय की गई है, किस तरीके से योजना बनाई गई है। ये देखिए, ये रणनीति के तहत, योजना के तहत पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन है ये और ये आ गई है। देखिए इसके पहिए किस तरीके से है और अंजाम देखिए, जब ये इस बिल्डिंग पर चलेगा, जावेद मोहम्मद के आशियाने पर चलेगा, तो उस बिल्डिंग का क्या अंजाम होगा और जो माफियाओं के, जो हिंसा की साजिश रचने वाले लोग हैं, बिल्कुल पोकलैंड मशीन को हम देख सकते हैं। पीछे लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में जेसीबी और कैसे पुलिस की गाड़ियों को गलियों में किया गया ताकि इसके लिए रास्ता बन सके, वो भी हमने देखा। मोइन, आप हालात पर नजर बना के रखिए, आपसे हम आगे भी लगातार बात करेंगे और ये तस्वीरें आगे भी दिखाएंगे। लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।